तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम की हिंदी। तो इसका पहली यूनिट देख लेते हैं कि हम पहली यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं इस बार। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है भाषा की बात। तो इसमें हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप। इसमें हम जो व्यवहारिक हिंदी है ना, तो उसके रूपों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें अलग अलग जगह पे जाके किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हिंदी भाषा के अंदर। जैसे व्यवहार से आपको पता लग रहा होगा कि अपने व्यवहार में हमें कैसे हिंदी का यूज़ करना चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। जैसे बिहेवियर, व्यवहार बिहेवियर एक ही है कि अपने बिहेव के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हम वर्ड यूज़ करते हैं, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ भाई, इसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, इसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तीसरा टॉपिक है बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी। जब हम बैंकों में जाते हैं, वहाँ के कर्मचारियों से बात करते हैं, तो वहाँ पे ना रिस्पेक्ट से बात करनी होती है लोगों से, क्योंकि आपसे काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो और आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमें ना किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पे जाके, हम इसके बारे में इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और चौथा टॉपिक हमारा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम हम कैसे करते हैं हिंदी भाषा में किसी से संपर्क, कम्युनिकेट। तो हम इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा टॉपिक है हमारा बम्बईया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी। आपने दोस्तों कई बार सुना भी होगा, आपको पता ही होगा खैर, कि जो हिंदी है ना, तो अलग अलग राज्यों में जाके ना थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लग जाता है उसके अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने मूवी में देखा होगा कि लोग ज़्यादातर जो मुंबई में होते हैं अपुन अपुन करके बात करते हैं। सुना होगा ना कि अपुन को तो लगा रहा है तुम हिंदी पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो इस टाइप का कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस में आने लग जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है अब। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। भाषा की बात। मानव अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग प्राचीन काल से करता है, वह भाषा का मौखिक स्वरूप यानी बोलचाल है। तो आपको तो पता ही है कि जब प्राचीन काल से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का यूज़ करते आए हैं। तो कई लोग अब सोच रहे होंगे कि पहले तो भाषा होती भी नहीं थी, हिंदी भाषा तो कभी थी ही नहीं। उससे पहले संस्कृत हुआ करती थी, पाली, प्राकृत भाषा। तो इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि लोग ना इशारों से बात करते थे, चिन्ह दिखा के ध्वनि चिन्हों का यूज़ करते थे बात करने के लिए। तो इसके बारे में यही बताया गया है इसमें कि जिस साधन का लोग प्रयोग कम्युनिकेट करने में करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। तो इससे भी पूर्व मनुष्य संकेत, भाषा प्रतीक चिन्हों का ध्वनि चिन्हों के माध्यम से संपर्क स्थापित करते आए हैं। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन होने के साथ ही चिंतन मनन विश्लेषण मंथन इत्यादि में प्रमुख स्थान रखती है। तो इसमें यही बताया गया है कि मनुष्य पहले से ही संकेत भाषाओं का प्रयोग करता है। कभी संकेत दिखाते हुए कि इशारे नहीं कर देते, आज के टाइम में हम थम्स अप दिखा देते हैं कि हाँ मेरे को समझ आ गया। तो आज के टाइम में भी कुछ कुछ संकेत भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। ये भी एक तरह से भाषा कहलाएंगे, क्योंकि लोग इनके माध्यम से ना कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं, चिन्ह बना के ड्राइंग बना लेते हैं, तो उसके माध्यम से लोग बात करते थे। तो प्राचीन काल से ही ना संपर्क के लिए भाषा का प्रयोग होता आया है। भाषा की क्या आवश्यकता है, भाषा की क्या परिभाषाएं हैं विद्वानों द्वारा दी गई हैं। आइए इस प्रश्न के निराकरण के लिए हिंदी भाषा के प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए फिर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार कि ये भाषा के बारे में क्या कहते हैं। ये एक विद्वान है जिन्होंने अपना मध्य हिंदी के ऊपर ये कहते हैं कि जिसके द्वारा भाषा समाज के लोग आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा है। अब मान लो कि किसी समाज में कोई लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो जिस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं वही भाषा होती है। चाहे वो इशारों से समझा रहे हो, संकेत भाषा का प्रयोग करके, या ड्राइंग बनाकर, या बोलकर, वो भाषा कुछ भी हो सकती है। इंग्लिश भाषा भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, तमिल, कन्नड़, बहुत सारी भाषाएं हैं। उसी चीज़ को भाषा कहते हैं जिस चीज़ के द्वारा अपने विचारों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसी चीज़ को भाषा कहा जाता है। हमारे दूसरे विद्वान हैं दंगल झाल्टे। ये कहते हैं कि
मनुष्य के जीवन में भाषा का स्थान अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सर्वोपरि है। भाषा का मूल संबंध बोलने से है और इस दृष्टि से वह मनुष्य जाति से अटूट नाते से जुड़ी हुई है। ये कहते हैं कि जो मनुष्य के जो जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, उसमें से सबसे ऊपर भाषा है एक, क्योंकि इसी के द्वारा ही लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी बातों को सामने रख पाते हैं। और इसी कारण भाषा मनुष्य जाति से अटूट नाते से जुड़ी हुई है। तो ये कहते हैं। तीसरे हमारे विद्वान हैं बेंद्रिय जी, जिन्होंने अपना मत रखते हुए कहा है कि भाषा एक तरह का चिन्ह है जिसका आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। अब ऐसे मान लो कि मेरे पास किसी तरह की इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरे को थोड़ा बहुत हिंदी में समझ आता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आप तक वो बात कैसे पहुँचाऊँगा? तो उसका भी कोई भाषा है ना, कोई चाहे चिन्ह की भाषा हो, जैसे मैं आपको कुछ बना के दिखा रहा हूँ कि ये भी एक तरह से भाषा कहेंगे कि आपको मैं कुछ बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ आ रहा है। तो भाषा ना सिंपल सा वर्ड है कि जिस चीज़ का मैं प्रयोग करके अपने विचारों को आप तक पहुँचा रहा हूँ वही भाषा है। तो ये वही कह रहे हैं कि एक तरह से चिन्ह है भाषा, कि चिन्ह के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो आपको बताइए ये स्टार है, तो यही कहना चाहते हैं। आगे ये कहते हैं कि ये प्रतीक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नेत्रग्राह जिसे हम देखते हैं, और दूसरा श्रोत्रग्राह जिस चीज़ को हम सुनते हैं, तीसरा है स्पर्शग्राह जिस चीज़ को हम छू सकते हैं। तो ये प्रतीक कई प्रकार के हो सकते हैं जिससे देख के आप उस चीज़ के बारे में समझ सकें कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, तो ये सबसे बड़ा प्रतीक यही है चिन्ह का। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना कि ये बात तो रियलिटी है कि आप जितने बार जिस चीज़ को सुनोगे ना वो आपको अच्छे से समझ आएगी। और जैसे आप पढ़ के जा रहे हो, सुनते रहोगे, 2-3 बार सुन लोगे, चीज़ों को अच्छी चीज़ से समझ लोगे, और एग्ज़ाम में ना आपको मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने आगे इसके बारे में क्या बोला था, तो आप आसानी से अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिख सकते हो। हमारे अगले विद्वान हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इन्होंने अपना मत देते हुए कहा है कि भाषा वह है जो बोली जाती है, विशिष्ट समुदाय में बोली जाती है, और जो मनुष्य है और उसके समाज के भीतर की ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अब मान लो कि आप किसी समाज में रहते हैं तो आपके यहाँ कोई भाषा बोली जाती है, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके घर में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, और आपके पहले जो पूर्वज थे ना वो भी इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते थे, और आप कुछ टाइम बाद आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वो भी इंग्लिश ही बोलेंगे, दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से हमारी समाज की भाषा है जो कि आगे निरंतर चलती रहती है और आगे चलती ही रहेगी है। तो इसके बारे में यही कहते हैं, इस प्रकार एक भाषा ऐसा साधन है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य से संवाद करता है, विचार विनिमय करता है, अपने सुख दुख का उद्घाटन करता है। तो भाषा एक जरिया है तो अपनी बातों को दूसरे से प्रकट करना कि भाई मैं आज बहुत परेशान हूँ, मुझे हिंदी के चैप्टर समझ नहीं आ रहे हैं, या भाई दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे को हिंदी के चैप्टर समझ आ रहे हैं, बहुत खुश हूँ। तो ये भाषा की बात यही कहना चाह रहे हैं। यह आगे कहते हैं कि मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में भाषा का विशिष्ट योगदान होता है। अब जैसे मान लो कि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, तो आप घर में सारे इंग्लिश बोलते हो या हिंदी बोलते हो कोई लैंग्वेज, अब उसको तुम कोई वर्ड इंग्लिश में बोल दो तो उसे जल्दी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी मातृभाषा है ना, तो उस चीज़ में उस बंदे को ये चीज़ समझाई जाए तो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। अब मैं मान लो कि अब आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और मैं मान लो कि बिहार का रहने वाला होता और थोड़ी भोजपुरी लैंग्वेज बोलता, तो शायद आप में से कुछ लोग शायद इस भाषा को समझ पाते और समझ पाते कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, या जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ शायद ही आप समझ पाते। तो भाषा का जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ता है इसी चीज़ से। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु मानव और मानव के बीच सेतु का कार्य करता है। अब जैसे मान लो कि दो लोग मिल गए, कोई जैसे मान लो तमिल के लोग मिल गए नॉर्थ इंडिया में जाके, तो अब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ना, तो
उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे तमिल में तो कोई बात करता है नहीं। और उसका मान लो कोई दोस्त आ गया या कोई रिश्तेदार हो गया जो आपसे मिलेगा, तो वो आपस में ना तमिल लैंग्वेज में बात करेगा और उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सेतु का मतलब होता है कि एक ब्रिज, आपने सुना होगा, तो ब्रिज है ये, तो एक दूसरे से ब्रिज बनाने का काम करता है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन उनकी काफ़ी अच्छी होने लगती है इसीलिए। और एक उन्नत समाज का निर्माण करता है। भाषा का मौखिक रूप यानी बोलचाल सर्वाधिक प्रचलित है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि भाषा के कई तरीके के प्रकार होते हैं, कोई ड्राइंग बना के बताता है, कोई इशारों से बताता है अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखने में। पर जो बोलचाल का तरीका है ना, जैसे मैं आपको बोल के चीज़ समझा रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जैसे दो लोग आपसी में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये बोलचाल वाली जो चीज़ है, बोलचाल वाली भाषा है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, प्रचलित हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कुबेर राय के निबंध भाषा का भाषा बेहतर नीर में भाषा की उपयोगिता पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और भाषा के एक विशेष गुणधर्म गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया है। जो भाषा गतिशील नहीं होती वह धीरे धीरे असीमता मूलक समस्या से ग्रस्त हो जाती है। एक जगह पर रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, परंतु नदी का प्रवाहित यानी बहता हुआ पानी के कारण वह स्वच्छ और निर्मल रहता है। तो इस निबंध के प्रयोग से कुबेर नाथ राय जी बताना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज जिसका यूज़ धीरे धीरे बंद होने लगता है, जैसे कि मान लो कि नदी का पानी है, वो बीच में कहीं रुक जाए, तालाब का पानी हो जाता है कई बार, तो वो कई बार सड़ने लगता है। तो ऐसे इसमें लैंग्वेज का यूज़ किया गया है कि कोई लैंग्वेज है, भाषा है, जिसका लोग धीरे धीरे प्रयोग कम करने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज के टाइम में संस्कृत है। पहले संस्कृत का बहुत बोलबाला था, बहुत लोग संस्कृत ही सारे यूज़ करते थे हिंदी से पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने हिंदी की तरफ बढ़ना शुरू किया, हिंदी बोलने लगे धीरे धीरे लोग। तो आज के टाइम में आप देखोगे कि संस्कृत कोई नहीं बोलता, ज़्यादातर जो पंडित वगैरह होते हैं, ब्राह्मण, वही लोग ही इस भाषा का प्रयोग करते हैं। पर धीरे धीरे इसका प्रचलन ख़त्म होने लगा है। और ऐसी एग्जांपल अब आगे देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज से अब लोग धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं। इंग्लिश ज़्यादातर लोग बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए जो ज़रूरत है ना, वो इंग्लिश ही है। इसलिए लोग इंग्लिश को सीखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंग्लिश ही बोलना चाहता है हर कोई, इंग्लिश पढ़ना चाहता है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हिंदी भाषा का प्रयोग होना बंद हो जाएगा, जो इस कहानी से बिल्कुल मैच खाता है कि वो हिंदी एक जगह रुक जाएगी, थम जाएगी पानी, और धीरे धीरे सड़ने लगेगी और ख़त्म होने लगेगी। पर ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम किसी भी देश के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। तो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम सब लोगों की विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक तरह से मान लो बहता हुआ पानी है, क्योंकि अभी ये प्रचलन में है और ये कभी सड़ेगी नहीं, जैसे पानी वो सड़ता नहीं है। तो इसका यही मतलब है। आई होप कि इस कहानी का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। तो आगे बोलते हैं कि ये भाषा निरंतर युग की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। अब जैसे नए नए युग आते रहते हैं, तो उसके द्वारा ना भाषा का प्रचलन ख़त्म होने लगता है और नई भाषा हमारे सामने आती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते समय वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से फिर पाली आई, पाली से प्राकृत आई और प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से हिंदी की यात्रा को हम सदैव स्मरण करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अभी बता सकता हूँ कि इसके बाद सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का बोलबाला होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलेंगे और धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदी का प्रयोग लोग हमारे भारत में भी कम कर देंगे। तो इसका कहानी का मतलब बिल्कुल मैच खाता है। तो आइए अब जो अब तक हमने पढ़ा है तो उसके अब थोड़े बहुत की पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिससे आपको रिवीजन होगा। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, जो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसका साधन है भाषा। भाषा ध्वनि चिन्हों की एक व्यवस्था है कि जैसे कोई लोग सुनते हैं, ये ध्वनि ही होगा ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, एक तरह से ये साउंड है जो आप सुन रहे हो। तो और एक चिन्ह भी, जैसे मैं आपको बना बना के कुछ भी दिखा रहा हूँ, तो ये चिन्ह है, इसके माध्यम से आप समझ रहे हो। तो ये इसका मतलब यही है। तीसरा पॉइंट है
भाषा मनुष्य और मनुष्य के बीच संवाद स्थापित करता है। अब जैसे मैं आप में से कोई मुझे मिले, मैं आपसे बात करूंगा, तो एक भाषा ही एक जरिया है ना जिससे हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो रही है, हम बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, और मैं आपकी भाषा समझ रहा हूँ और आप मेरी भाषा समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट है भाषा का मौखिक स्वरूप सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा बोलबाला है ना, जो बोलने वाली भाषा है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पांचवा पॉइंट है मानव और मानव के मध्य सेतु की भांति कार्य करती है, कि भाई अब एक दूसरे को हमें बातें समझ आ रही हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है, मेरे को आपको आ रही है, तो हमारे बीच में ना एक बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक सेतु जैसे पुल है ना, ब्रिज बन रहा है हमारे बीच में, कि भाई एक दूसरे की बातें हमें समझ आ रही है, तो एक बॉन्ड कह सकते हो, इसे बॉन्ड अच्छा हो रहा है हमारा। छठा पॉइंट है भाषा का मूल संबंध बोलने से है। भाषा का जो मेन कार्य है ना, वो बोलना ही है। हम बोलेंगे आज के टाइम में ज़्यादा, तो बोलने से लोगों को आजकल ज़्यादा समझ आता है सुनाई देने से। और सातवां पॉइंट है भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है। आपने जो देखा होगा कि लेखक अपनी किताबें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हिंदी भाषा का प्रयोग, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, सबके लैंग्वेज के अलग अलग कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, तो अपने अपनी भाषा में वो रचनाएं लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं। और आखिरी पॉइंट है हमारा भाषा साधन है, साध्य नहीं। भाषा को, इसका मतलब ये है कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, साध्य नहीं। मतलब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये नहीं कि आप इसी भाषा पे डिपेंड रहें, और आगे जाके चेंज भी हो सकती है। तो आई होप कि आपको मैंने जो